नमस्कार दोस्तों, मास्टर इन करंट अफेयर्स नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जून और आज हम लोग 12 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि IRF रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों? तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, उसमें से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। तो हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग यानी कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता IRF रिपोर्ट अमेरिकी संसद को प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF द्वारा वो जारी की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है दोस्तों? USCIRF जारी करती है। ये है दोस्तों USCIRF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने की अनुमान लगाया गया है दोस्तों? तो 9.5, 6.5, 7.2 या 3.2, तो कितना रहेगा दोस्तों? 9.5% जो है वो रहने का अनुमान फिच ने लगाया है। तो फिच और रेटिंग्स के मुताबिक दोस्तों 2021 में जो GDP है वो 5% की गिरावट आ सकती है, लेकिन जो दोस्तों अगला वित्त वर्ष है यानी कि 2021-22 उसमें 9.5% वृद्धि का अनुमान है। तो 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान है। एजेंसी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है वो गिरावट आई है। इसके बाद जो है जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो तेज़ी से वापसी करेगी और 2021-22 में जो इसका ग्रोथ रेट होगा दोस्तों कितना होगा? 9.5% होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच हो गया, मूडीज हो गया, ये सब क्या करते हैं दोस्तों? रेटिंग भी प्रदान करते हैं। CC, CCC, BB+-, BBB+-, A+-, ये सब रेटिंग जारी करते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है दोस्तों? तो किसने शुरू की है दोस्तों? बांग्लादेश ने शुरू की है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने दोस्तों कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ये जो पहल है दोस्तों इसका नाम क्या है? सहयोद्धा इसको नाम दिया गया है। और इसकी शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वहाँ के जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार जो है कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों इस समय बांग्लादेश में कुल जो संक्रमित लोगों की संख्या है 71,000 पार कर गई है और अब तक इससे जो है 975 लोगों की दोस्तों क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी है। तो ये आप देख रहे होंगे मैप में, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से ये पूरा ऐसे फटा हुआ ये आपका पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाती हैं दोस्तों? अगर ये आपको याद करना है तो हमारे जियोग्राफी ट्रिक प्लेलिस्ट में जाइए और उसको आप लोग याद कर लीजिए। और जानते हैं दोस्तों कि जो पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा मिलती है 4096 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो टका है और PM आप जानते होंगे क्या नाम है? शेख हसीना नाम है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में जानना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो कौन है दोस्तों इसमें से? तो वो है मुंबई। मर्सर के 2020 रहन सहन की लागत यानी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई जो है विश्व में सबसे महंगा शहर 60वें नंबर पर आता है।
तो मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर आता है। तो भारत की बात करें दोस्तों, तो भारतीय शहरों में मुंबई जो है अभी सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली, फिर चेन्नई का नंबर आता है, फिर बेंगलुरु, और सबसे जो है नीचे है दोस्तों वो कोलकाता, यानी सबसे कम खर्चीला कोलकाता है। चलिए ये देखिए दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, जो महाराष्ट्र की जो अलग हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1 मई 1960 को। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी। और जो सीएम है दोस्तों वो कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में और करंट से अपडेट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKFY के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है दोस्तों? तो कितने का किया है? 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत फेमस है दोस्तों, कि क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी दी गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य क्या है? ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों कि श्रम भी कम लगेगा और उर्वरक भी कम लगेगी। तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में क्या होगा दोस्तों? वो मददगार होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई, इस टाइप से करके क्या होगा दोस्तों? डिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई। तो मेन जो लक्ष्य है उसका ये यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो किस राज्य ने किया है? कर्नाटक ने किया है दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही 2021 में शैक्षिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है। तो ऐसा जो है कहाँ हुआ दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने। ये आपको महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपको ये कर्नाटक दिख रहा है दोस्तों, कर्नाटक। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है दोस्तों। यहाँ के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वजुवाला भाई हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें से भी और याद रखना है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? तो ये जो एशियाई शेर हैं ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एशियाई शेर ओनली और ओनली इस समय कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है 2015 के मुकाबले कितनी संख्या हो गई है दोस्तों? तो इस समय जो संख्या हो गई है वो 674 हो गई है। तो गुजरात के गिरवन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है दोस्तों? 674 हो गई है। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे होंगे गुजरात का गिरवन है, इसमें जो है ये एशियाई शेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है दोस्तों? तो वो चीन के सबमर्सिबल ने। अब आइए देखते हैं, तो चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो जो चीन का सबमर्सिबल है उसका नाम है हाइडू फर्स्ट। इसने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरा क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान
बनाया है। तो मारियाना ट्रेंच की जो गहराई है दोस्तों वो 11,022 किलोमीटर है दोस्तों, 11,022 मीटर है, सॉरी 11,022 मीटर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है दोस्तों? तो विश्व बैंक ने बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है दोस्तों। तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग करेगी। तो पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि का जो 850 करोड़ है दोस्तों वो समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि 1100 करोड़ रुपए दोस्तों औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट नामक एक नई सुविधा शुरू की है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने शुरू की है दोस्तों? ट्विटर ने फ्लीट नामक एक जो है नई फीचर लाया है। तो जैसे अभी आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ख़ास करके व्हाट्सएप पर जो हम स्टेटस लगाते हैं दोस्तों वो क्या होता है 24 आवर्स के लिए रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है वो गायब हो जाता है। तो सेम वही जो है फीचर ट्विटर ने फ्लीट के नाम से लाया हुआ है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ये है ट्विटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एंटी कैंसर दवा IIIM-290 विकसित की है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। कई सारे लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताया है दोस्तों। तो ऑप्शन था हमारे पास 4, जिसमें सही क्या है दोस्तों? विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो ये जो दवा है दोस्तों IIIM-290 इसका जो प्रयोग होगा वो अग्नाशय के कैंसर के खिलाफ जो है इसका प्रयोग होगा, और ये अग्नाशय के कैंसर में दोस्तों क्या है प्रभावी है। ठीक है, तो जो IIIM है और जम्मू CSIR है इसकी एक घटक प्रयोगशाला है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद दोस्तों शक्तिशाली एंटी कैंसर को मंजूरी दे दी गई है। इससे क्या होगा कि अग्नाशय के कैंसर रोगियों में इस महत्वपूर्ण दवा IIIM-290 नैदानिक परीक्षण का मार्ग जो है अब प्रशस्त हो गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके लिए होगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा राज्य है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।